देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्न में ही जो मदें और उनके वर्ष और उनका भार यानी वज़न जो भी दे रखा है, सबसे पहले सवाल में इस तरीके से एक तलपट तैयार कर लेंगे। उसका तलपट तैयार करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको दे रखी है, मद दे रखी है। मद में क्या है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ वर्ष 1980 में कितना है? कीमत है इसकी 100 रुपये, और यही कीमत 2005 में आके 200 रुपये हो जाती है, और इसका वज़न 75 किलो रहता है। ऐसे ही कपड़े दे रखे हैं हमें। कपड़े 1980 में कीमत जो थी वो 20 रुपये थी, 2005 में आके 25 रुपये हो गई, और इसका वज़न 10 रुपये। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमें इस सवाल में सिर्फ दो चीज़ें निकालती हैं, एक तो इसका आर का मान निकालना है और इसका सूचकांक तैयार करना है। चलिए अब हम सूचकांक इसका तैयार करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमने आर का मान कैलकुलेशन के माध्यम से निकाला है। जैसे कि हमें दे रखा था आर बराबर, इसको हमने P1 माना है और इसको हमने P2 माना है। P1 बटे P2 गुणा 100। P1 का मान दे रखा था हमें 200, P2 का मान दे रखा है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, क्या बचा हमारे पास? 200। आर का मान निकल के आ गया हमारा 200। इसी प्रकार से दूसरा निकालना है हमें। इसमें रखा है 25 बटे 20 गुणा 100। 1 जीरो से 0 काट लिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 25 गुणा 5 बचे, 25 पंजे 125। ये हमारा दूसरी मद हो गई तैयार। ऐसे ही यहाँ पे करना था हमें। P1 का मान दे रखा था हमें 20 बटे 15 गुणा 100। तो इसको हमने डिवाइड करा, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 1 जीरो ये आ गया। 20 की 20 से गुणा करी, कितने आ गए? 400। ये बटे में 3 थे, 3 आ गए। अब 3 से हम 400 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, जो कि हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है। चाहो तो उसको पुश करके चेक कर लीजिएगा, और आपका आंसर निकल के आया था 133.33, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही हमने यहाँ पर मान निकाला। इसका दे रखा था 40 बटे 30 गुणा 100। 1 जीरो से 0 काट लिया, बटे 40 गुणा 10। 40 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 बटे 3। 3 से भी वही बात आ गई, यहाँ ऊपर थी, करेंगे जाहिर सी बात है जो ऊपर निकल के आएगी वही निकल कर आएगी, जो कि यहाँ पर दे रखी कैलकुलेशन में हमें लिख दिया है। अब निकालना है हमें, ये वाला निकालना है हमें, विविध खर्चे, जो कि हमें दे रखे हैं 65 बटे 35 गुणा 100। तो 5 से 5 से काट लिया सबसे पहले हमने इसको, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 ये हो गए, 7 ये बचे। 65 की हमने 20 से गुणा करी तो कितने निकल के आएगा? 1300 निकल के आ गया। बटे में कितने थे? 7। 7 से अब हमें 1300 को डिवाइड करा यहाँ पर, जो कि हम देख रहे हैं निकल कर आ रहा है हमारा 125.71। हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार हमारा ये आर का मान निकल कर आया है। और अब हमें निकालना है ये डब्लू आर, इसका सूचकांक जो है, यानी डब्लू का ये जो मान निकल कर आया, डब्लू का जो मान हमें दे रखा है ये भार की गुणा, ये जो निकल कर आया है 200। अब 75 के हम 200 से गुणा करेंगे। चलिए हम लिखते हैं इसी प्रकार से। डब्लू का मान हमें कितने रखा है? 75। तो हमने यहाँ लिखा 75 गुणा आर के मान हमें कितने रखा है? 200। तो हमने यहाँ लिख दिया 200। अब 75 के हम 2 से गुणा करेंगे। देखो 2 जीरो के 2 जीरो, ये ऐसे ही आ जाएंगे। 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14, 14 और ये कितने होते हैं? 15। इंग्लिश में समझा देता हूँ मैं इसको। ये 2 जीरो आ गए, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0, 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 14, 14 और में कितने हो जाएंगे? 15। ये हमारा मान निकल कर आ गया 15,000। क्लियर है? सही से लिख लेते हैं, साफ साफ समझ में आ जाएगा इसको ठीक से। ठीक है। अब ऐसे ही अगला हमें दे रखा है, डब्लू का मान हमें कितना दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 10। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10
गुणा, और आर का मान कितने रखा है हमें 125, यहाँ लिखेंगे हम 125। अब 125 10 से करेंगे तो 1 2 5 ये आ जाएगा और एक ये 0 आ जाएगा। हमारा कितना निकल के आ गया 1250। ये हमारी दो मंजिल तैयार हो चुकी हैं। ऐसे ही अगला निकालेंगे हम। यहाँ लिखेंगे हम 5, डब्ल्यू का मान कितना रखा है 5, आर का मान कितना दे रखा है 133.33। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15 के 5 1 कैरी हो गए, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 कितने हो जाएंगे 16 के 6, ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ पर आ जाएंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16 के 6, फिर 1 कैरी आ जाएंगे यहाँ पर। 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16 के 6 आ जाएंगे, 1 कैरी हो गया इस पर। 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, हमारा निकल कर आ गया 666.65। ऐसे ही अगला निकालेंगे हम। हमें दे रखा है डब्ल्यू का मान कितना 6 इंटू और 1.33 यानी 133.33 निकाल लेते हैं। 6 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे। 6 3 ज़ा 18 के 8, 1 कैरी हो गए। 6 3 ज़ा 18, 18 और 1 कितने हो जाएंगे 19, 19 के 9, पॉइंट लगा दिया, 1 कैरी हो गए। 6 3 ज़ा 18, 18 और 1 19 के 9, 1 कैरी हो गए। 6 3 ज़ा 18, 18 और 1 19 के 9, 1 कैरी हो गए। 6 1 ज़ा 6, 6 और 1 7, ये भी हमारा मान निकल कर आ गया। ऐसे ही अगला निकालेंगे हम। इसमें हमें डब्ल्यू का मान दे रखा है 4 इंटू, यह कितने निकल गया था हमारा, देखो गौर से देखो, बताओ ज़रा हमें कितने लिखे हैं ये। बोलिए 185.71, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अब 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 7 ज़ा 28, 28 के 8 आ जाएंगे, ये पॉइंट लग जाएगा और 2 कैरी यहाँ लग जाएगा हमारा। 4 5 ज़ा कितने होते हैं 20 होते हैं, 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, 2 कैरी हो गए। 4 8 ज़ा 32, 32 और 2 कितने हो जाएंगे 34 के 4, 3 कैरी हो जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। ये हमारा पूरा ये मान निकल कर इसका आ गया। ध्यान से देख लीजिए इसको, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई भी डाउट्स हो तो दोबारा फिर से हमसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाहर का योग निकालेंगे, टोटल करेंगे और जो हमारे डब्ल्यू आर का जो मान निकल कर आया है इन सब का टोटल करेंगे। चलिए अब हम इसको टोटल करते हैं। देखिए बाहर हमारा रखा है 75, 75 में 1 10 ऐड कर देंगे 85 हो जाएंगे। 85 में 5 ऐड कर देंगे तो 85, 85 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ। 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे ना। तो 85 और 10 कितने हो रहा है 95, कुछ गलती करना है फिर से चेक करेंगे, नीचे से चेक करते हैं। 4 और 6 10, 10 5 15, 15 और 10 25, 25 में जब 75 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 100, ठीक है। तो हम यह लिखेंगे डब्लू और ये सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, चाहे लगा सको ना लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू सिग्मा का मान कितना निकल कर आ रहा है 100। इसी प्रकार से अब हम यहाँ का टोटल करेंगे। ये जैसे कि हमारे दे रखे हैं ये 15,000, 1250 ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। इन सब का टोटल आप लोग करोगे। करने के बाद में यहाँ पे लिख दोगे आप लोग सिग्मा डब्लू आर बराबर, अच्छा यहाँ सिग्मा यहाँ लगा के हम यहाँ लगा देते हैं सिग्मा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब इसका चलिए आप लोग प्लस करिए और प्लस करने के बाद में लिखिए यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने टोटल करा होगा
तो टोटल कितना आ रहा है बताइए। आपने बोला 1845.47, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ये निकल कर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, इनका निकालना है कैलकुलेशन। बस सवाल हमारा ख़त्म। ये बहुत इजी सवाल है। आप लिखेंगे निर्वाह लागत, जो कि आपको सवाल में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। यानी जीवन निर्वाह लागत, यानी जीवन यानी ज़िंदगी जीने के लिए जो खर्चा आया है, तो जीवन भी लिख दो। जीवन निर्वाह लागत बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर सबसे पहले लिखेंगे आप सिग्मा डब्लू आर बटे सिग्मा डब्लू। ये क्या है, इसका फार्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो मान रख देते हैं हम बिना देरी करे। सिग्मा डब्लू आर का मान कितना दे रखा था हमें, बोलिए। आपने कहा 1845.47 अपॉन डब्लू का मान कितना दे रखा हमें, सिग्मा डब्लू का देखिए 100। ये हो गया इसका मान। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को लेते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, बहुत ही आसान है। अभी देखिए 2 0 हैं, इधर दशमलव वाली संख्या से उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसको हम ना भी लिखेंगे। अब इन 2.20 हैं, तो 2 0 100 से भाग करेंगे तो यहाँ की लास्ट की दो संख्या डिजिट आ रही हैं, यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि हम लिखते हैं, जब आप लोग डिवाइड करेंगे, आसान ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, 184 दशमलव लगा देंगे और ये 5 लिख देंगे और ये 9 लिख देंगे। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यदि कोई डाउट्स है, कोई चीज़ नहीं क्लियर हो, तो कोचिंग में आकर क्लियर कर लीजिएगा। ओके।